नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि दशहरा का त्योहार क्यों मनाया जाता है। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया था, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया था और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है। माता के 9 दिन की समाप्ति के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें कलाकार रामायण के पात्र बनते हैं और राम रावण के इस युद्ध को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रावण बहुत ही महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विशर्वा एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति, और इन्हीं 2 बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। और शांत मन से पूजा पाठ करने से कोई भी दुख नहीं है। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली या बुराई इत्यादि बुरी बातों का मुंह से निकालने से बचें, क्योंकि जिस मुंह से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप, आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस, तामसिक आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधे हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि के दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं। इनसे हम भली भांति परिचित हैं, इसलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, अन्यथा माँ को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। 5वीं बात, इन दिनों में बाल ना कटाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून नहीं काटें, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। 6ठी बात, चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। 7वीं बात। 8वीं बात, माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा और भक्ति नियम के साथ करें और अति आवश्यक ना हो तो बीच में ना उठें और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। 9वीं बात, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, जो कि कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद। दशहरा के दिन के पीछे कई कहानियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ा। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता एवं उनके छोटे भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। दशहरा के इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। इसे जश्न का त्योहार कहते हैं। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है। क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्मविश्वास विजय है, और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर
राज कर सकें। यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए यह नई फसलों के घर आने का जश्न है। पुराने वक्त में इस दिन औजारों एवं हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। किसानों के लिए यह मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का जश्न एवं सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न होता है।